वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था द इंडियन मानसून कि किस तरह से जो इंडियन मानसून है वो स्ट्रॉन्गर होता है, यानी कि इंडियन मानसून को स्ट्रॉन्गर कौन कौन करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। इसकी वजह से जो इंडियन मानसून है वो अफेक्ट होता है। द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये भी इंडियन मानसून को अफेक्ट करता है। थर्ड हमने डिस्कस किया था द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मैडागास्कर। फोर्थ हमने डिस्कस किया था द तिब्बतियन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर, इसकी वजह से भी जो इंडियन मानसून है वो अफेक्ट होता है। एंड फिफ्थ हमने डिस्कस किया था द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट streams to north of Himalayas and the presence of tropical easterly jet streams over the Indian peninsula. ठीक है. So students, apart from this, it has also been noticed that changes in the pressure conditions over the southern oceans also affect the monsoons. तो इसके अलावा हम ये भी देखा गया है, ये नोटिस किया गया है कि जो प्रेशर कंडीशन होती है सदर्न ओशंस में वो भी मानसून को अफेक्ट करती हैं। कैसे करती हैं? नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस लो प्रेशर। नॉर्मली क्या होता है, जब ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर होता है तो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन में लो प्रेशर होता है। याद रखना कि जब ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर होता है तो उस टाइम पे ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन में लो प्रेशर होता है। ठीक है, बट इन सर्टेन ईयर्स देयर इज अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशंस। इन कुछ ईयर्स में क्या होता है, रिवर्सल हो जाता है प्रेशर कंडीशन का, और जो ईस्टर्न पैसिफिक है वो लोअर प्रेशर में हो जाता है और जो ईस्टर्न इंडियन ओशन है वो हायर प्रेशर में हो जाता है, यानी कि वहाँ पर जो है हायर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, रिवर्सल हो गया ना, जहाँ पर पहले लो प्रेशर था वहाँ पर अब हाई प्रेशर एक्सपीरियंस किया जाएगा कुछ ईयर्स में। दिस पीरियोडिक चेंज इन द प्रेशर कंडीशन इज नोन एज सदर्न ऑसिलेशन और एसओ। ये जो पीरियोडिक चेंज होती है ना प्रेशर कंडीशन में, इसे कहा जाता है सदर्न ऑसिलेशन और एसओ। The difference in pressure over Tahiti, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, पैसिफिक ओशन में 18 डिग्री साउथ एंड 149 डिग्री वेस्ट। ठीक है, एंड डार्विन इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशन 12 डिग्री 30 मिनट साउथ एंड 131 डिग्री ईस्ट इज कंप्यूटेड टू प्रिडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ मानसून। ठीक है, यहाँ पर क्या किसकी इंटेंसिटी प्रिडिक्ट की जाती है, मानसून्स की। इफ़ द प्रेशर डिफरेंस वर नेगेटिव इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून। अगर ये जो प्रेशर है वो नेगेटिव में आता है तो इट मीन्स जो मानसून होगा वो यहाँ एवरेज का होगा, एवरेज में होगा, यहाँ पे लेट मानसून होगा। और फीचर कनेक्टेड विद एसओ यानी कि सदर्न ऑसिलेशन इज द एल नीनो। ठीक है, जो फीचर कनेक्टेड होता है सदर्न ऑसिलेशन के साथ उसे हम क्या कहते हैं, एल नीनो फिनोमिना, इन विच a warm ocean current that flows past the Peruvian coast in place of the cold Peruvian current every 2 to 5 years. The changes in pressure condition are connected to the El Nino, hence the phenomena is referred to as ENSO, El Nino Southern Oscillation. तो बच्चों अब सवाल ये उठता है कि जो एल नीनो है वो होता क्या है। एल नीनो क्या होता है ये समझने से पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल सिचुएशन बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ओशन में क्या होते हैं, ओशन करंट्स होते हैं, बहुत से ओशन करंट्स होते हैं, यानी कि इस मैप में भी देख सकते हैं आप कितने सारे ओशन करंट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो ओशन करंट्स होते हैं ये साइक्लिक मैनर में होते हैं, ये देखिए है ना साइक्लिक। ठीक है,
चलो मैप के हेल्प से समझते हैं हम। तो सबसे पहले हम सिर्फ ये साउथ अमेरिका वाले पोर्शन की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ वाली, ठीक है, यहाँ वाले पोर्शन की। और यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तब होता क्या है, ईस्टर्ली विंड्स चलती हैं। क्या बताया था मैंने, कैसे चलती है ईस्टर्ली विंड्स, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से चलती है ईस्टर्ली विंड्स, ओके। और जो ईस्टर्ली विंड्स हैं वो कहाँ चलती हैं, इक्वेटर पे। तो जब ये इस तरह से यहाँ से चलती हैं तो ये अपने साथ यहाँ से पानी बहा के ले जाती हैं। अब ये जो पानी होता है ये क्या होता है, कोल्ड वाटर होता है। और ये कोल्ड वाटर जाके कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब ये जो विंड्स थी, ये जो पानी लेके गई, इनके साथ जो पानी गया वो ठंडा पानी था। और यहाँ पे जाके जब ये पानी इकट्ठा हुआ तो ये अब वार्म वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब ये ठंडा पानी नहीं रहेगा। और जब ये पानी ये नीचे को बहेगा, ये फिर से कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इस तरह से ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है बच्चों, पैरू करंट। मैं आपको प्रॉपरली दिखाती हूँ, ये देखिए, अब आप प्रॉपरली देख पाएंगे। यहाँ पे क्या है, पैरू करंट, ठीक है। और ये क्या है, साउथ अमेरिका। और बच्चों एक बात याद रखना कि जो वेस्टर्न मार्जिन्स होते हैं ना, वहाँ पर जो है ज़्यादातर डेजर्ट पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पर ये जो वाटर है ये कोल्ड वाटर है, जो पैरू करंट का वाटर है यहाँ पर सिर्फ कोल्ड ही कोल्ड वाटर है। और इसीलिए जो यहाँ से ये वार्म वाटर आया था ये कोल्ड हो गया, यहाँ पे भी कोल्ड रहेगा। अब यहाँ पे अगर कोल्ड वाटर है तो यहाँ पे वेपोरेशन नहीं होगी, और वेपोरेशन नहीं होगी तो रेनफॉल नहीं होगा। इसीलिए ज़्यादातर वेस्टर्न मार्जिन्स में क्या पाए जाते हैं, डेजर्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है अटाकामा डेजर्ट पाया जाता है साउथ अमेरिका में। यहाँ पे भी डेजर्ट है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे भी डेजर्ट है। ये देखो यहाँ पे क्या, ऑस्ट्रेलियन करंट है, इसकी वजह से वाटर जो है ठंडा रहता है। तो ये तो होगी बच्चों नॉर्मल सिचुएशन की बात। नॉर्मल यानी कि देखो, नॉर्मली क्या होता है कि ईस्टर्ली विंड्स कोल्ड वाटर को बहा के लेके जाती हैं, यहाँ पर जाके वार्म वाटर बन जाता है। लेकिन जब वो नीचे आता है, पूरा उसका साइक्लिक मैनर में चलता है, वो फिर से ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं बच्चों कि एल नीनो होता क्या है। दिस इज़ अ नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ अ वार्म ओशन करंट अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ पेरू एज ए टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ कोल्ड पेरुवियन करंट। तो होता क्या है बच्चों, ये उस एक नाम दिया गया है जो पीरियोडिक डेवलपमेंट होती है वार्म ओशन करंट की। हमने अभी बात की, यहाँ पर कौन सी करंट होती है, कोल्ड ओशन करंट्स। यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट्स होती हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी पीरियोडिक डेवलपमेंट होती है जब यहाँ पे, और ये ओशन करंट्स वार्म हो जाती हैं तो, और ये टेम्परेली जो है, जो कोल्ड ओशन करंट्स थी, जो कोल्ड पेरुवियन करंट थी, वो उसे रिप्लेस कर देती हैं। जो वार्म ओशन करंट्स आई अभी, वो कोल्ड पेरुवियन करंट को रिप्लेस कर देती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, यहाँ पेरू करंट जो है वो कैसी होती है, कोल्ड। लेकिन जब ये पीरियोडिक डेवलपमेंट होती है और यहाँ पर जो है वार्म करंट्स डेवलप हो जाती हैं, इसी को हम कहते हैं एल नीनो। एल नीनो इज़ अ स्पेनिश वर्ड। जो एल नीनो है बच्चों, वो एक स्पेनिश वर्ड है, याद रखिएगा, मीनिंग द चाइल्ड एंड रेफर्स टू द बेबी क्रिस्ट, जिसका मतलब क्या होता है, चाइल्ड, और इसे रेफर किया जाता है बेबी क्रिस्ट को। एज दिस करंट स्टार्ट फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस। ऐसा क्यों किया गया है, इस तरह से नाम क्यों दिया गया है, इसलिए क्योंकि ये जो करंट्स हैं वो क्रिसमस यानी कि इन द मंथ ऑफ दिसंबर में फ्लो करती हैं। द प्रेजेंस ऑफ एल नीनो लेट्स टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर। एल नीनो की वजह से जो सी सरफेस का टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज देखने को मिलती है। इन वीकन द ट्रेड विंड्स इन द रीजन, और ये जो ट्रेड विंड्स होती हैं उन्हें वीक कर देती हैं। अब होता क्या है बच्चों, मैप के हेल्प से समझेंगे हम। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर पेरू करंट्स जो है वार्म हो गई, ठीक है। जब वार्म हो गई यानी कि ये वार्म वाटर लेके आएंगी। अब ये जो वार्म वाटर है वो यहाँ से लेती हुई जाएंगी, ठीक है, यहाँ से लेती हुई जाएंगी। वार्म वाटर यानी कि लो प्रेशर, ठीक है, यहाँ से जाता जाएगा। जो यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिला ना पैसिफिक ओशन में, वही रिवर्सल हमें यहाँ पे अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी वार्म वाटर हो जाएगा, यानी कि यहाँ की करंट्स भी रिवर्स हो जाएंगी। अब यहाँ का वार्म वाटर इसके साथ मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है सीधे सारा वार्म वाटर जाता जाएगा, ठीक है, यानी कि लो प्रेशर।
अब बच्चों आपको याद होगा, अब आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि ये इंडियन मानसून को कैसे अफेक्ट करेगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि ईस्ट ऑफ मेडागास्कर में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर यानी कि कोल्ड वाटर होता है, और इसकी वजह से जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड विंड्स जो हैं जाती हैं मॉइस्चर लेके, और इंडिया में मानसून होता है। लेकिन अब नीचे से सिर्फ और सिर्फ वार्म वाटर आ रहा है, तो ये वार्म वाटर इस कोल्ड वाटर में मिक्स होकर इसे भी वार्म कर देता है, यानी कि यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर। ठीक है, पहले क्या था, हाई प्रेशर, अब क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर। अब लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो यानी कि जो ट्रेड विंड्स होंगी वो वीक हो जाएंगी यानी कि कम मॉइस्चर लेके जाएंगी, यानी कि इंडिया में अब जो मानसून है वो कम होएगा। ठीक है, अब बारिश कम होएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। लो प्रेशर की वजह से यहाँ से ट्रेड विंड्स वीक हो गई। अब आपको समझ में आया कि एल नीनो कैसे अफेक्ट करता है इंडियन मानसून। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसे सम अप करते हैं। सदर्न ऑसिलेशन कौन सी ऑसिलेशंस होती हैं, जब प्रेशर कंडीशन रिवर्स होती है तो सदर्न ऑसिलेशन क्रिएट होती है। क्या होता है कि जैसे साउथ पैसिफिक ओशन में पहले हायर प्रेशर को एक्सपीरियंस किया जाता है, लेकिन जबकि प्रेशर कंडीशन रिवर्स हो जाती है, यानी कि साउथ पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर एक्सपीरियंस किया जाता है और इंडियन ओशन में हाई प्रेशर एक्सपीरियंस किया जाता है, उस टाइम पे सदर्न ऑसिलेशन क्रिएट होती है। ठीक है, और एल नीनो क्या होता है, एल नीनो में ओशन करंट जो कंडीशन रिवर्स हो जाती है, यानी कि जो कोल्ड वाटर होता है वो वार्म वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और वार्म वाटर जो है, वार्म वाटर यानी कि लो प्रेशर, और जब ये वार्म वाटर जाके ईस्ट ऑफ मेडागास्कर के साथ मिक्सअप होता है तो ये वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट कर देता है। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ईस्ट ऑफ मेडागास्कर में क्या होता है, हायर प्रेशर, लेकिन अब जो है वार्म वाटर मिक्स हो गया है तो यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर, जिसकी वजह से जो ट्रेड विंड्स हैं वो वीक हो जाती हैं, यानी कि वो अपने साथ अब कम मॉइस्चर लेके जाएंगी, यानी कि इंडिया में कम रेनफॉल होगा। तो अब आपको समझ में आया कि एल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन दोनों मिलके किस तरह से इंडियन मानसून को अफेक्ट करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा टॉपिक इंडियन मानसून कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।